जय माता दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करें। दोस्तों, पति से पहले पत्नी की मृत्यु क्यों होनी चाहिए, जानिए गरुड़ पुराण में इसका कड़वा सच। जी हाँ दोस्तों, गरुड़ पुराण में यह सिद्धांत अत्यंत गहराई से समझाया गया है कि नारी के मोक्ष का एक विशेष मार्ग उसके पति से जुड़ा हुआ होता है। इस ग्रंथ में कहा गया है कि जब किसी स्त्री का देहांत होता है और उसके मृत शरीर का दर्शन स्वयं उसका पति करता है तो वह नारी तुरंत उच्च लोकों की ओर प्रस्थान करती है। इसे भगवत धाम की प्राप्ति कहा गया है। इस सत्य के रहस्य को स्वयं भगवान शिव ने एक अत्यंत दिव्य कथा के माध्यम से माता पार्वती को बताया था कि प्राचीन काल की बात है, कैलाश पर्वत पर एक दिन माता पार्वती अत्यंत गंभीर चिंता में बैठी थी। उनके मुख पर एक गहरी जिज्ञासा थी, मानो किसी अनसुलझे रहस्य का उत्तर खोज रही। उन्होंने धीरे से भगवान शिव की ओर देखा और मधुर पर गंभीर स्वर से पूछा कि स्वामी, एक बात मेरे मन को लंबे समय से खटक रही है। संसार में कहा जाता है कि पति से पहले पत्नी की मृत्यु शुभ मानी जाती है भी, कि यदि किसी सुहागिन स्त्री के देहांत के पश्चात उसका पति उसके मुख का अंतिम दर्शन करे और उसके संस्कार अपने हाथों से करे तो उस स्त्री को दिव्य लोकों की प्राप्ति होती। बताइए प्रभु, ऐसा क्यों? इस विधान के पीछे क्या रहस्य है? कौन सी शक्ति है जो एक नारी को इस प्रकार मोक्ष के द्वार तक लेके पहुंचती? और भगवान शिव मुस्कुराए। उनके नेत्रों में वह करुणा थी जो केवल त्रिलोकनाथ की होती है। उन्होंने पार्वती से कहा, देवी, तुम्हारा प्रश्न केवल एक स्त्री के सौभाग्य का नहीं है, बल्कि जन्म जन्म के कर्म बंधन और आत्मा की मुक्ति से जुड़ा हुआ है। संसार में जो भी नियम वही यूं ही नहीं बने हैं। हर नियम के पीछे गहरी आध्यात्मिक कथा छिपी हुई है, जिसे समझे बिना सत्य स्पष्ट नहीं होता। कुछ क्षण मौन रहने के बाद शिव बोले, आज मैं तुम्हें एक दिव्य कथा सुनाऊंगा, एक ऐसी कथा जो तुम्हारे प्रश्न का रहस्य खोल देगी। जो इस कथा को अंत तक सुनता है उसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है, अतः तुम इसे अंत तक अवश्य सुनना। माता पार्वती बोली, अवश्य स्वामी, मैं इस कथा को अंत तक अवश्य सुनूंगी। शिव का स्वर गंभीर हो जाता है तो देवी, यह कथा बहुत प्राचीन तक की, जब धरती पर ऋषि महर्षि तप करते थे और नारी का पवित्र पतिव्रत आकाश के देवताओं तक को प्रभावित कर देता था। उन्होंने प्राचीन समय की बात, नर्मदा तट के पास एक छोटा सा गांव था, शांत, हरा भरा और देवताओं की भूमि जैसा पवित्र। इस गांव में एक स्त्री रहती थी, उसका नाम था सुमित्रा। वह साधारण स्त्री नहीं थी, लेकिन उसके हृदय की पवित्रता, उसके कर्मों की चमक और उसके जीवन की मर्यादा असाधारण थी। सुमित्रा का जीवन पति सेवा, परिवार, धर्म और निस्वार्थ प्रेम का सुंदर उदाहरण था। वह दिन का पहर चाहे कितना कठिन हो, चेहरे पर हमेशा शांत मुस्कान लिए रहती थी। उसके लिए विवाह केवल एक सामाजिक संबंध नहीं था, बल्कि वह उसे 7 जन्मों का बंधन मारकर निभाती थी। वह सुबह नर्मदा मैया के किनारे दीप जलाकर दिन का आरंभ करती थी, घर लौटकर पति के लिए भोजन बनाती, उनके पैर दबाती, उनकी सुख दुख की बातें सुनती। गांव की स्त्रियां कहती थी, सुमित्रा जैसी पवित्रता इस जमाने में कहाँ मिलती है। लेकिन सुमित्रा कभी गर्व नहीं करती। वह कहती, यह पति सेवा नहीं है, मेरा सौभाग्य। गरीबी थी, संघर्ष थे, कई बार भोजन भी कम पड़ जाता था, लेकिन उसके मन में कभी शिकायत नहीं थी। उसने एक नियम बनाया था, जो भी होगा सत्य बोलना, किसी का दिल न दुखाना, पति का सम्मान करना और रोज भगवान का स्मरण करना। इन सब के कारण उसके मन में ऐसी शांति थी जैसे कोई सात्वी हो। ऐसे ही दिन बीतते गए और वृद्धावस्था में सुमित्रा बीमार पड़ गई। धीरे धीरे उसकी शक्ति कम हो गई, लेकिन उसके मन का तेज कम नहीं हुआ। एक शाम उसने अपने पति का हाथ पकड़ा और बोली, मुझे लगता है मेरी सांसें कम हो रही हैं, लेकिन मेरा हृदय पूर्ण है। तुम्हारी सेवा में जो समय बीता वही मेरी कमाई है। पति की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन सुमित्रा शांत थी।
जैसे किसी के भीतर से कह दिया कि उसके यात्रा का समय आ चुका है। रात के तीसरे पहर में जब चंद्रमा धीरे धीरे बादलों में छिपा जा रहा था, सुमित्रा ने अंतिम सांस ली। उसका चेहरा शांत था, जैसे वह नींद में चली गई हो। उसके आंखों में दुख था, लेकिन उसी क्षण एक दिव्य ऊर्जा कमरे में भर गई। उसी पल दूर कहीं अदृश्य लोक में उसके कर्मों का एक द्वार खुला। वह द्वार जिसे नर्मदा पुराण में शुंभ गली द्वारा कहा गया है कि एक ऐसा मार्ग जो केवल पवित्र स्त्रियों के लिए खुलता था। जैसे ही सुमित्रा ने शरीर छोड़ा, उसके खुद को एक नवीन रूप में पाया। अब वह सूक्ष्म देह थी, हल्की चमकती हुई, जैसे किसी ने सोने पर चंद्रमा का उजाला बिखेर दिया हो। उसे अब कोई दर्द नहीं था, बीमारी, न तनाव, न भय, न मोह, न ऊपर उठ रही है धीरे धीरे जैसे कोई फूल हवा में तैरता हो। उसने नीचे देखा, उसका मृतक शरीर शांत पड़ा था और आसपास शोक में डूबा परिवार था। लेकिन उसकी आत्मा के भीतर एक अलग ही अनुभूति थी, मुक्ति की, शांति की, एक रहस्यमय प्रकाश की। आसमान में दूर से यमदूत प्रकट होते हैं, काले वस्त्र, तेज स्वर, भयानक रूप, लेकिन सुमित्रा की ओर देखते ही वह पीछे हट जाते हैं, क्योंकि नर्मदा पुराण और गरुड़ पुराण में यह नियम है, प्रतिव्रता सुहागिन स्त्री की आत्मा को यमदूत नहीं छू सकते। उनके स्थान पर सुनहरी आभा से घिरे देवदूत प्रकट होते हैं, उनके हाथों में दिव्य पुष्प और कदमों में प्रकाश की रेखाएं। देवदूत एक साथ कहते हैं कि सुमित्रा, तेरे जीवन के पवित्र कर्मों ने तेरा मार्ग निर्धारित किया है, तुझे स्वर्ग मार्ग पर ले चलने का आदेश मिला है। स्वर्ग लोक जाने की मार्ग में विभिन्न लोग भी मार्ग में पड़ते हैं, जहां सुमित्रा की आत्मा देवदूतों के साथ गुजरी। आत्मा का पहला लोक पुष्प वाटिका लोक। सुमित्रा जैसे ही प्रकाश के उस द्वार से आगे बढ़ी, उसके सामने एक ऐसा दृश्य खुल गया जिसे देखने के लिए स्वयं देवता भी तरसते हैं। वहाँ एक अद्भुत बाग था, परंतु वह बाग धरती जैसा नहीं था। यहाँ फूल मिट्टी में नहीं खिलते, बल्कि हवा में तैरते रहते हैं, घूमते रहते हैं, अपनी दिव्य सुगंध को स्वयं फैलाते हैं, जैसे हवा ही उनका आधार है और प्रकाश ही उनका जीवन। जिस दिशा में नजर जाती, वहाँ रंगों का समुद्र बह रहा था, नीले, गुलाबी, स्वर्णिक और कुछ ऐसे रंग जो उसने कभी पृथ्वी पर नहीं देखे। इस लोक की हवा में ऐसी मधुर सुगंध थी कि हर सांस मन के भीतर छिपी सारी पीड़ा को घोलकर शांति में बदल देती थी। जैसे जैसे सुमित्रा आगे बढ़ती है, उसके पवित्र कर्मों का प्रभाव उसके मार्ग पर दिखाई देता है। उसके चरण पड़ते ही कमल के फूल स्वतः प्रकट हो जाते थे, मानो प्रकृति स्वयं उसके स्वागत में पथ सजाती है। उसके भीतर एक अद्भुत हल्कापन उत्पन्न होने लगा, जैसे अनेकों जन्मों का बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो। यह वही स्थान है जहाँ वह आत्माएं आती हैं जिन्होंने अपने जीवन में सत्य, शांति, करुणा, त्याग और सेवा को सर्वोच्च माना है। जहाँ प्रवेश पाना ही नहीं सिद्ध करता कि आत्मा से भारी पापों का भार नहीं ढोया जाता। सुमित्रा के साथ चल रहे दिव्य देवदूत के धीरे धीरे बोले, इस पुष्प वाटिका लोक में केवल उन आत्माओं को स्थान मिलता है जिनके भीतर प्रेम और पवित्रता जीवित होती है, परंतु स्मरण रखना यह यात्रा का केवल पहला चरण है। तेरे पुंडों ने इस द्वार को खोला है और आगे लोग तेरे वास्तविक कर्मों के अनुसार खुलेंगे। अभी तो तुझे उससे भी नीचे लोकों की अनुभूति करानी है, जहां आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप के अधिक निकट पहुंचती है। देवदूतों की बाणी सुनकर सुमित्रा का मन श्रद्धा से भर गया। उसे पहली बार अनुभव हुआ कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा की एक दिव्य यात्रा की शुरुआत होती है। दूसरा लोक धर्म, कर्म और दर्पण पुष्प वाटिका लोक की दिव्य यात्रा के बाद सुमित्रा एक उज्ज्वल प्रकाश से भरे मार्ग पर आगे बढ़ती है। धीरे धीरे उसके सामने एक विशाल चमकते हुए भवन का अदृश्य उभरा, मानो प्रकाश से निर्मित कोई महल हो, जिसके द्वार स्वयं पवित्रता के प्रतीत होते हैं। वह भीतर प्रवेश करते ही वहाँ एक विशाल दिव्य दर्पण रखा हुआ था, दिखाई देता है जो साधारण
कांच का था और न किसी अलौकिक वस्तु। जैसे उसे देखते ही सुमित्रा को महसूस हुआ कि यह दर्पण केवल रूप नहीं दिखाता बल्कि जीवन के हर कर्म की सच्चाई को उजागर करता है। जब सुमित्रा दर्पण के सामने खड़ी हुई तो उसके सामने उसके जीवन के सभी कर्म एक एक करके प्रकट होने लगे। उसे अपना बचपन दिखाई दिया, जब उसने एक भूखे साधु को बिना सोचे अपना भोजन दे दिया था। फिर वह क्षण उभरा जब पड़ोसी की बीमार बेटी को उसने अपनी बेटी की तरह संभाला था। उसे वह दिन भी दिखाई दिए जब उसके पति कठिन समय से गुजर रहे थे। वह उनके लिए साहस, धैर्य और शक्ति का स्तंभ बनकर खड़ी थी। फिर वह हृदय आया जिसमें उसने एक अनाथ बच्चे को कपड़े दिए थे। उनकी आंखों में कृतज्ञता की चमक आज भी उसी रूप में दर्पण में चमक रही थी। उसने सत्य बोलने की अपनी आदत देखी और वह समय भी जब किसी का दिल न दुखे, इसलिए उसने अपनी इच्छाओं का त्याग किया। इन सभी कर्मों का प्रकाश इतना गहरा और उज्जवल था कि पूरा कच्छ उसमें नहा गया, मानो उसके भीतर पवित्रता स्वयं प्रकाश बनकर फैल गई। देवदूत सुमित्रा के निकट आए और शांत स्थिर स्वर में बोले, देवी, मनुष्य संसार के केवल शरीर छोड़कर आता है, पर उसके कर्म उसके साथ चलते हैं। तेरे शुभ कर्म तेरे सबसे बड़ी पूंजी है। यही कर्म तुझे मोक्ष के मार्ग पर आगे ले जा रही है और इन्हीं की रोशनी ने तेरे अगले लोकों का द्वार खोल दिया। सुमित्रा ने पहली बार महसूस किए कि छोटे छोटे नेक काम भी आत्मा को कितनी ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं, क्षमता रखते हैं। तीसरा लोक पति भक्ति का लोक। दूसरे लोक की आलोकमय अनुभूति के बाद सुमित्रा जब आगे बढ़ती है तो उसके सामने एक ऐसा दिव्य प्रदेश खुलता है कि किसी स्वप्न जैसा प्रतीत होता है, जहाँ की हवा में एक अद्भुत शांति और हर दिशा में सुगंधित प्रकाश फैला हुआ है। इस लोक में उसके चारों ओर अनेकों दिव्य स्त्रियां दिखाई देती। उनके चेहरे पर ऐसा तेज मानो चंद्रमा की शीतलता और सूर्य की चमक एक साथ उतर आई हो। उनकी आंखों में दृढ़ता, करुणा और पवित्रता की स्थिर चमक थी और उनके शरीर से एक ऐसी दिव्य आभा निकल रही थी जो किसी भी साधारण आत्मा को तुरंत शांति से भर देती थी। यह स्थान पवित्रता और पति भक्ति की तपस्या करने वाली महान स्त्रियों का विशेष लोक था। एक ऐसा लोक जहाँ प्रवेश तभी संभव होता है जब किसी नारी के विवाह को केवल सांसारिक बंधन नहीं बल्कि आत्मा का संकल्प माना हो। यहाँ सुमित्रा ने दिव्य प्रतिमाओं को रूप में अनसुआ की करुणा, सती की अदृश्यमय निष्ठा और दंपति की पवित्रता का तेज चमकते देखा। हर प्रतीक उसे यह बता रहा था कि स्त्री धर्म कोई बंधन नहीं है बल्कि आत्मा की वैवाहिक प्रतिज्ञा और आध्यात्मिक विस्तार है। देवदूत उसके पास आए और मधुर स्वर से बोले, सुमित्रे, यह लोक उन स्त्रियों के लिए है जिन्होंने पति धर्म से सेवा, संयम और मर्यादा का पालन केवल कर्तव्य वश नहीं बल्कि प्रेम और श्रद्धा के साथ किया, जिनका विवाह देह से नहीं मन से, आत्मा से हुआ था। वह सब इस लोक से होकर दिव्य मार्ग पर बढ़ते हैं, गुजरते हैं। सुमित्रा इस प्रकाश में लोक को देखकर भीतर से गर्व से भर उठी, पर उसके चेहरे पर वह गर्व रत्ती भर नहीं था झलका। उसका स्वभाव ही ऐसा था, सेवा में विनम्र, प्रेम में समर्पित, धर्म में स्थिर। उसे लगा जैसे इस लोक की ऊर्जा उसकी आत्मा में समा रही हो और उसे और अधिक पवित्र बना रही हो। चौथा लोक सौभाग्य का उजाला। इस दिव्य यात्रा के अगले चरण में सुमित्रा एक ऐसे लोक में पहुंची जहां प्रवेश करते उसके सामने एक विशाल स्वर्णिम द्वार स्वयं खुल जाता है। उस द्वार के शीर्ष पर उज्ज्वल अक्षरों में लिखा था, अखंड सौभाग्य लोक। यह वही पवित्र लोक है जहां वह स्त्रियां ले जाती हैं जिनका अंतिम दर्शन उनके पति ने किया हो। जैसे ही वह भीतर प्रवेश करती है, पूरा लोक एक अलौकिक प्रकाश से भर उठता है, मानो सौभाग्य स्वयं ज्योति बनकर चमक रहा हो। गरुड़ पुराण का वह सशस्त्र विधान यहाँ प्रत्यक्ष रूप में अनुभव होता है। जिस नारी का मृत शरीर पति देख ले, वह नारी सीधे देवत्व को प्राप्त होती है, क्योंकि पति पत्नी का जो गहरा कर्म बंधन हो जन्मों तक चलता है, वह मृत्यु के अंतिम क्षण में पूर्ण होता है और यह पूर्ण नारी के लिए मोक्ष
द्वार खोल देती है। सुमित्रा को स्मरण आता है कि जब उसके पति ने उसके मृत मुख का दर्शन किया था, उसी क्षण उसकी आत्मा के लिए यह उज्ज्वल लोक निर्धारित हो गया था और आज वह उसी मोक्ष द्वार में खड़ी है। पांचवा लोक स्वर्ग का प्रकाश लोक, अखंड सौभाग्य लोग आगे बढ़ते हैं कि सुमित्रा के सामने का मार्ग पहले से कहीं अधिक उज्जवल हो जाता है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती, आकाश स्वयं सुनहरे प्रकाश से भरने लगता है, मानो सूर्योदय का तेज चारों दिशाओं में एक साथ फैल गया हो। दूर कहीं से बीड़ा की अत्यंत कोमल और मधुर स्वर सुनाई देती है और उसके साथ एक ऐसी दिव्य सुगंध हवा फैलती है जिससे न फूलों से मिलाया जा सकता, न किसी अलौकिक सुगंध से। यह सुगंध आत्मा को भीतर तक शांति से भर देती है। तभी देवदूत उसके समीप आकर कहते हैं, सुमित्रा, अब तू स्वर्ग लोक के द्वार पर है। तेरे जीवन के पाप इस यात्रा से समाप्त हो चुके हैं और तेरे संचित पुण्य पूर्ण फल देने को तैयार है। तुझे इस प्रकाश लोक में प्रवेश का अधिकार प्राप्त हो चुका है। सुमित्रा की दृष्टि एक विशाल दिव्य सीढ़ी की ओर जाती है, एक ऐसी सीढ़ी जहां पर पायदान से शुद्ध प्रकाश की धार वह बह रही होती है। यह कोई साधारण मार्ग नहीं था, वह स्वर्ग के उच्च लोकों की ओर उन्नति का पथ था। सुमित्रा धीरे धीरे सीढ़ियों चढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसका शरीर अत्यंत हल्का होता जाता, जैसे जब उसके भीतर किसी का बोझ अस्तित्व ही नहीं रहा। उसके प्रत्येक कदम में एक दिव्यता, एक अलौकिक आनंद था, मानो उसी की आत्मा अपने वास्तविक घर की ओर लौट रही है। स्वर्ग लोक में प्रवेश अद्भुत अदृश्य, जैसे कि सुमित्रा में प्रकाशमयी सीढ़ियों को पार किया, उसके सामने स्वर्ग का अनुपम सौंदर्य प्रकट हो गया। वहां प्रवेश करते उसके सबसे पहले कल्प वृक्षों को देखा, ऐसे वृक्ष जो इच्छा करते हैं मनमोहक फल देते हैं और जिनकी शाखाओं से सुनहरी रोशनी झरती है। दूर तक देवतुल्य गंधर्व अपनी मधुर वाणी से संगीत गा रहे थे। उनकी धुनों में ऐसा सम्मोहन था कि आत्मा का हर कण आनंद से झूम उठे। आकाश में रंग बिरंगे प्रकाश कण तैर रहे थे, मानो इंद्रधनुष स्वयं तरल होकर हवा में बह रहा हो। वहाँ की धरती किसी साधारण भूमि जैसी नहीं थी, उस पर सुनहरे फूलों का कोमल कालीन बिछा था जो हर कदम पर मधुर ध्वनि करता था। पूरे वातावरण में ऐसी शांति मधुरता थी कि मन को लगता था कि ऐसे वह आनंद के समुद्र में डूब रहा है। कुछ क्षणों में दिव्य रूप वाली देव गानाएं उसके स्वागत के लिए आगे आई। अनेक उनके हाथों में पुष्प मालाएं थी, उनकी मुस्कान में करुणा थी और उनकी उपस्थिति में स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा व्याप्त थी। वह यहाँ न कोई दुख था, न कोई बीमारी, न भय, न समय, न कोई सीमा, बस आनंद, प्रकाश और पवित्र का आनंद प्रवाह था। देवदूत सुमित्रा के समीप आकर मधुर स्वर बोले, सुमित्रे, यह तेरी नई यात्रा आरंभ होती है। यह लोक इसीलिए तुम्हें प्राप्त हुआ क्योंकि तूने पृथ्वी पर धर्म, सत्य, सेवा और प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाया। तेरे कर्मों का फल अब तेरे सामने स्वर्ग रूप में खड़ा है, जहाँ से तुझे और उच्च लोकों की अनुभूति प्राप्त होगी। सुमित्रा ने पहली बार महसूस किया पुण्य का वास्तविक प्रतिफल कितना दिव्य होता है और आत्मा के लिए यह स्वर्गीय प्रवेश कोई अंत नहीं बल्कि प्रकाश की नई शुरुआत है। कथा का अंत करते हुए भगवान शिव माता पार्वती से बोले, सुमित्रा की आत्मा को उच्च लोक इसलिए प्राप्त हुए क्योंकि उसने पवित्रता, धर्म निभाया, सत्य का पालन किया, करुणा दिखाई, पति की सेवा की, अहंकार नहीं किया, घर को मंदिर की तरह माना। अंतिम समय में पति के उसका मुख देखा और उसी क्षण था जिसने उसके मोक्ष द्वार खोल दिए। इस प्रकार नर्मदा पुराण और गरुड़ पुराण में कहा गया है, सुहागन और पवित्र बता स्त्री का जीवन जितना पवित्र होता है, उसकी मृत्यु उससे भी अधिक पवित्र का दिव्य होती है। दोस्तों, यह थी थोड़ी सी जानकारी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी। यदि आप सभी दोस्तों को अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करना, ताकि और भी भक्तों का कल्याण हो सके और भी भक्तों का मंगल हो सके। दोस्तों, शिव गुरु कृपा चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। जाते जाते हर हर महादेव, माँ पार्वती जरूर लिखना।